चलिए, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है इससे पता लग जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन है उस ट्रिग्नोमेट्री की। क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूजन में होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होती है, इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है ना, क्या इसका बेनिफिट है। तो यहां से हमें पता लगता है कि भाई यहाँ एप्लीकेशन पढ़ाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, तो यहाँ से हमें मतलब एक ऑब्जर्वेशन मिल जाता है कि यहाँ यहाँ हमारे लाइफ में ये यूज होता है। इसमें बेस में ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ दो ही चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि भाई एक तो ये यहां पर है, यहां पर कोई आदमी यहां पर खड़ा है और ये किसी चीज को यहां देख रहा है टॉप पर। उसकी आंख यहां पर है, आंख यहां पर है, और वो टॉप पर किसी हील को देख रहा है, किसी पोल को देख सकता है, ठीक है जी, किसी एरोप्लेन को देख सकता है, किसी बर्ड को देख सकता है, किसी को भी देख रहा है, देख यहां से रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला थीटा कहें, अल्फा कहें, जो भी आप कहें, इस एंगल को नाम दें, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे इसे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, कब बनेगा? जब यहां पर हमारी आइज है और हम ऊपर को ऐसे देख रहे हैं, ऊपर को ऐसे करके हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, हम किसी टावर को देख रहे हैं, किसी पोल को देख रहे हैं, किसी एरोप्लेन को देख रहे हैं। जब आपकी ऐसे नजर होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्लियर है जी ये बात? बस दूसरी चीज और है यहां पर। बस अब की बार क्या है, अब हम यहां बैठे बिल्डिंग के ऊपर, टावर के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, कहीं भी हम बैठे, मीनार के ऊपर, कहीं भी हम बैठे ऊपर। अब हमारी आंख यहां पर है, यहां पर आपकी आंख है ये, और ये आंख क्या देख रही है? यहां पर कोई गाड़ी जा रही है, यहां पर कोई आपका बॉयज जा रहा है, यहां पर कोई भी और कुछ चल रहा है, यहां पर चल रहा है, और देख कहां से जा रहे हैं? यहां से देखा जा रहा है, यहां से ये। तो यहां पर ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके साथ जो एंगल बनेगा ये थीटा, ये जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां दो ही एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब ऑब्जर्वर ऊपर बैठा होगा, कहीं पोल पर, टावर पर, मीनार पर, बिल्डिंग पर, कहीं ऊपर बैठा होगा, और वो ऊपर से नीचे की चीजों को देख रहा होगा। तो ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और ये जब अल्टरनेट से हो जाएगा तो ये यही एंगल आ जाएगा आपका। ठीक है जी? तो इस चैप्टर का बेसिक यही है कि यहां दो ही तरह के एंगल बनेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। मोस्टली क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन से 90% और 10% क्वेश्चन इसके होते हैं। ठीक है बेटा? तो यही इसका बेसिक है, और इससे ज्यादा कोई इसका बेसिक नहीं है। बाकी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही चलेगी सारी फिगर, सब कुछ इसी के ऊपर चलेगा। अगर आपका फिगर ठीक है तो आगे आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, अगर फिगर आपका ठीक नहीं है तो क्वेश्चन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको फिगर बनाकर करनी है। सॉल्यूशन हम ना करें एक बार को, लेकिन फिगर की प्रैक्टिस करें। और फिगर बनाने के लिए हम एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। एक सेंटेंस पढ़ें, फिर उसका जो समझ में आता है फिगर बनाएं, फिर अगली लाइन को पढ़ें, फिर कुछ बनाएं। इस तरह से रफ पर जितनी जो फिगर की प्रैक्टिस करेगा उसका ये पॉइंट इतना स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन इनके इजी हैं, बस फिगर पर फोकस रखना है। तो यही इस चैप्टर का बेसिक है। अब हम क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए मैन इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई टेक्स 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 to 30.
फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट। ठीक है जी, √3 की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए, ए मैन इन ए बोट, एक आदमी कहां पर है, बोट चला रहा है वो, अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है आपका, ये क्या है, लाइट हाउस। और यहां से क्या जा रहा है, बोट रोइंग कर रहा है, चला रहा है। और ये कितना मीटर है, ये आपका 100 मीटर, 100 मीटर दे रखा है आपको, 100 मीटर, 100 मीटर, ये 100 मीटर हाई। टेक्स 2 मिनट, 2 मिनट लेता है क्या करने में, चेंज करने में। पहले एंगल इसका कितना है, पहले एंगल है आपका 60 डिग्री, पहला एंगल है 60 डिग्री। अब वो 2 मिनट ले रहा है, यानी यहां से यहां तक वो कितना टाइम ले रहा है, 2 मिनट ले रहा है। क्या करने में, अपना एंगल चेंज करने में 2 मिनट का टाइम ले रहा है। और यहां जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो क्या कहा उन्होंने, वो कहा, ये आ गया ना 60 to 30, 60 से 30 पहुंचने में 2 मिनट्स का वो टाइम लगा रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर मिनट। अभी बोट यहां थी और यहां से यहां पहुंच गई, कितना टाइम लगाया उसने, 2 मिनट्स का टाइम लगाया। और यहां आपको उसकी स्पीड भी निकालनी है। तो देखेंगे आपका ए, बी, सी एंड डी आपके ट्रायंगल हो गए। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल अगर आपकी फिगर ठीक है तो सॉल्यूशन की आपकी पॉसिबिलिटीज रहती है पूरी, बट क्वेश्चन को बार बार आपको पढ़ के समझना पड़ता है। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या देखेंगे आप, देखेंगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या है, tan 60, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है और एंगल कितने का है, 60 का, तो tan 60। ए बी कितना है आपका 100, ये हो गया बी सी। tan 60 की वैल्यू है हमारी क्या, √3 हमें पता है। तो आपका जो बी सी आ गया, वो बी सी आ गया बेटा 100 अपॉन √3, 100 अपॉन √3। कैसे, बी सी की √3 में मल्टीप्लाई की और 100 की 1 में की, तो 100 तो यही आ गया। और ये जो 3 था यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में, वो इधर आकर के डिवाइड में पहुंच गया। तो ये आ गया आपका बी सी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या देखेंगे हम, यहां देखेंगे बेटा ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 30। अब tan 30 क्यों, क्योंकि हम पूरा एंगल देख रहे हैं, पूरा ट्रायंगल देख रहे हैं ये, और इसके अंदर क्या है, तो ए बी अपॉन बी डी, ए बी कितनी है 100 है, बी डी हमें तो पता नहीं है, लेकिन बी डी के 2 पार्ट है, क्या क्या है, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। तो ये तो मल्टीप्लाई हो गई आपकी। और बी सी की वैल्यू क्या है, हम लिख लेते हैं पहले, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 100 √3। मल्टीप्लाई कर ली हमने, बी सी अभी हमने क्या निकाला, बी सी निकाला 100 अपॉन √3 प्लस सी डी इक्वल टू 100 √3। तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो सी डी इक्वल टू कितना हो गया, 100 √3 माइनस 100 अपॉन √3। क्लियर है, इसके नीचे 1 रख लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया आपका √3, तो √3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 100 √3 इंटू √3 और माइनस 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा, √9 हो गया, √9 का 3 रहेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 100 इंटू 3 माइनस 100 अपॉन √3। तो ये आ जाएगा आपका 103 यानी 300 और माइनस 100 अपॉन √3 इक्वल टू 200 अपॉन √3। ये हमारा आया सी डी। क्या आया, सी डी। ये तो हमारा आ गया डिस्टेंस निकल के सी डी। और इसे क्या टाइम कितना लगा, 2 मिनट लगा। तो स्पीड क्या आ जाएगी आपकी, जो वो पूछ रहा है, स्पीड क्या आएगी, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस आपने कितने निकाली, 200 अपॉन √3 और टाइम कितना लगाया, टाइम लगाया 2 मिनट। और वो कह रहा है मीटर पर मिनट में निकालो, तो मीटर में तो ये चल ही रहा था और मिनट भी वो आ जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 रख लो तो 200/√3, इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी 1/2, और 2 से कट गई 100 टाइम्स, तो क्या आया 100/√3। और अगर इसको यहां से हटाना है तो क्या करेंगे, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 100√3/3 क्या आ जाएगा, ये मीटर पर मिनट, ये आंसर आएगा। अब उसने दे रखा है कि भाई √3 की वैल्यू तो ये है, तो इसकी वैल्यू भी रख दो आप 1.732/3, तो 2 जीरो वहां पॉइंट उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 173.2/3, तो 3 से काट दो, 3 5 जा 15, यहां से क्या बचेगा आपका 2, 23 हो गया, और 3 7 जा 21, 2 बचेगा 22 हो गया, और 3 7 जा 21, भाई इतना ही छोड़ दो मीटर पर मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो देखिए सॉल्यूशन देखेंगे और फिगर देखेंगे। 2 पोल्स हैं और कैसी हाइट के, इक्वल हाइट के, एक पोल ये खड़ा कर दिया हमने और एक पोल ये खड़ा कर दिया, और दोनों की हाइट कैसी है, इक्वल है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, इनकी हाइट आपने मान ली h है, क्या है जी h, ये भी h मीटर हो गया तो ये भी h मीटर हो गया, क्योंकि दोनों की हाइट कैसी है, सेम हाइट है। और क्या कह रहे हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड है, ये पूरा जो है ये 80 मीटर वाइड है ना। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, यहां पर कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये आपका ए बी हो गया और ये आपका सी डी हो गया, सी डी हो गया, यहां पर कोई एक पॉइंट है पी, और वहां से क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, यहां से कितना है भाई 60 डिग्री का है, कितना है यहां से 60 डिग्री का एंगल है, क्या है 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30, यहां 60 का हो गया और ये कितने का हो गया आपका, ये एंगल हो गया 30 डिग्री का, ठीक है 30 डिग्री रेस्पेक्टिव। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये तो एक तो हाइट निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करें हम ये करें कि भाई यहाँ की जो डिस्टेंस मान लें वो x मान लें, और तो इधर की डिस्टेंस 80 - x हो जाएगी यहां से यहां तक की, ठीक है जी। अब दोनों ट्रायंगल को लें और काम करेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी पी में क्या है कि भाई आपका ये ए बी है अपॉन बी पी है, इक्वल टू क्या है tan 30 के इक्वल है, तो ए बी क्या है आपका h है और बी पी क्या है x है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा h√3। इक्वेशन 1 तो यहां कह सकते हैं आप इसे। अब कौन सा ट्रायंगल है, अब ये वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल CDP में चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका CD ये अपॉन ये PD, ठीक है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan के इक्वल होता है यानी tan 60 हो जाएगा। CD कितना है जी h है, PD कितना है 80 - x है, इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहां से क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 - x
और मल्टीप्लाई में √3। क्लियर है? अब आपकी जो x की वैल्यू आई थी वो या तो यहां से x की वैल्यू पुट कर दें या तो h की वैल्यू पुट कर दें। अगर यहां से h की वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे आ जाएगा? यहां से हम देखेंगे कि भाई x अपॉन √3 इक्वल टू h हो जाएगा। यहां से अगर देखें इस इक्वेशन से तो यहां पर जो h है यहां पर क्या वैल्यू रख दें हम x अपॉन √3 इक्वल टू 80 माइनस x, ठीक है, और √3। समझ में आ गया जी? अब क्या कर सकते हैं? अब देखिएगा ये जो है x अपॉन √3 इक्वल टू 80 √3 माइनस x √3। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाई √3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी ना हमने तो ये आ गया। अब क्या है कि भाई इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, किसी को एक तरफ कर दो तो ये हो जाएगा आपका x √3 प्लस x अपॉन √3 प्लस x √3, ये इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 80 √3 यहां बना रहेगा। 1 ले लो, √3 नीचे, x प्लस क्या हो जाएगा x √3 इंटू √3 इक्वल टू 80 √3। तो क्या होगा x प्लस 3x अपॉन √3 80 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये तो हो जाएगा 4x और ये क्या हो जाएगा 80 √3 इंटू √3 यानी 80 इंटू 3। तो x यहां से निकल जाएगा आपका 80 इंटू 3 अपॉन 4। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा यानी 60 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60 मीटर आ गई यहां। तो दूसरे की जो होगी, दूसरा जो PD है वो PD कितना हो जाएगा 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 मीटर। तो एक तो हमारा ये आंसर निकल गया। दूसरा हमारा क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी है। तो हाइट किसके इक्वल रहेगी आपकी, यहां से देख लो कि भाई h क्या है x अपॉन √3 है और x की वैल्यू कितनी निकली 60 निकली, ये निकली ना 60, तो 60 अपॉन √3। तो क्या करें हम 60 √3 अपॉन √3 इंटू √3। तो क्या हो जाएगा 60 √3 अपॉन 3 से कैंसिल हो जाएगा यानी आपका आंसर आ जाएगा 20 √3 मीटर। ये आपकी हाइट्स ऑफ द पोल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉम ए पॉइंट P, एक पॉइंट है P ऑन द ग्राउंड। कहां पर है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है। तो पढ़ते रहेंगे और बनाते रहेंगे। एक पॉइंट है हमारा यहां पर P ग्राउंड पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। यह आपका एक टावर है, ठीक है जी। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है यहां 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां बना दिया 30 डिग्री का। एंड दैट द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक फ्लैग लगा हुआ है और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां से 45 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है। 45 डिग्री, टावर इज 45 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 5 मीटर। ये जो फ्लैग स्टफ लगा हुआ है ये 5 मीटर है। ये आपका A हो गया, B हो गया और यहाँ C रख दो, तो ये 5 मीटर है। क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट बतानी है, टावर की हाइट कितनी होगी। तो टावर की हाइट हम क्या ले लेंगे बेटा, h ले लेंगे। क्या ले लेंगे, h। टावर की हाइट ले ली हमने h। तो देखेंगे इन ट्रायंगल, तो फिगर आपको समझ में आ गया। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PBC। PBC, PBC में क्या मिलेगा आपको h अपॉन PB, h अपॉन PB इक्वल टू एंगल कितना है tan 30 डिग्री।
तो h अपॉन पी बी इक्वल टू tan 30। ठीक है जी, tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3। h हमें निकालना है और पी बी हमें नहीं पता है, पी बी। तो आपका जो पी बी है वो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से h√3। ये इक्वेशन 1 ले सकते हो आप, या यहीं से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई पी बी अपॉन √3 इक्वल टू h, ऐसे भी कह सकते हैं। दोनों चीजें ठीक है वो। चलिए आगे बढ़ेंगे किसमें, इन ट्रायंगल ए बी पी। ए बी पी, अब ये पूरे ट्रायंगल की हम बात करेंगे। इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन पी बी इक्वल टू tan 45, क्योंकि ये पूरा एंगल 45 का है। ए बी में क्या है, ए बी में दो पार्ट है, 5 प्लस h अपॉन पी बी, और tan 45 की वैल्यू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 प्लस h। पी बी इक्वल टू 5 प्लस h। पी बी की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी इक्वेशन 1 में, h√3। तो यहाँ h√3 रख देंगे इक्वल टू 5 प्लस h। h को इधर ले आएंगे तो h√3 माइनस h इक्वल टू 5। यहां जाकर के h कॉमन आ जाएगा तो आपका आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो h इक्वल टू 5 अपॉन √3 माइनस 1, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा आपका। अब इसको क्या कर देंगे आप, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे रूट हट जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, 5 √3 प्लस 1, ये तो ऊपर रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। 5 √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 गिवन है, प्लस 1, और यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 माइनस 1 इक्वल टू, आप देखेंगे 5 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 2.732 अपॉन 3। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर कॉर्नर में 5 2 जा 10, 10 की 0, 5 3 जा 15, 15 और 1 16, 5 7 जा 35 और 1 36, और 5 2 जा 10 और 3 13 अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16 और 2 3 जा, ये आपका टावर की हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द शैडो ऑफ ए टावर। एक टावर है, उसकी शैडो स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, कहां पर खड़ा है, लेवल ग्राउंड, इज फाउंडेड टू बी 40 मीटर लार्जर। 40 मीटर अधिक पाई जाती है, कब पाई जाती है, व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो फिगर बनाएंगे हम। सबसे पहले फिगर क्या बनेगा आपका, ये देखिएगा, ये आपका सन का एल्टीट्यूड है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, एक तो आपका है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, और दूसरा कितना है 60 डिग्री, इस तरह से 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। वो कह रहे हैं क्या पाया जाता है, 40 मीटर लार्जर पाया जाता है। तो ये 40 मीटर है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक 40 मीटर लार्जर पाया जाता है। ठीक है जी, जब 60 की बजाय 30 पर चलते हैं तो ये 40 मीटर लार्जर पाया जाता है। क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, ए बी सी और ये हो गया डी। तो देखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में देखा हमने, ये आपकी, हाँ जी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या है, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 60। तो ए बी आपका क्या है, ए बी एच है, और बी डी आपका मान लीजिए ये एक्स है, ये क्या मान लेंगे हम, एक्स है, ये एक्स मान लिया, इक्वल टू √3, tan 60 की वैल्यू √3। तो एच आपका क्या आ गया, एच आ गया x√3।
ये इक्वेशन 1 आप कह सकते हैं। अब हम देखेंगे पूरे ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABC में क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई H अपॉन क्या आ जाएगा 40 प्लस एक्स इक्वल टू एंगल कितने का है tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और यहाँ पर क्या है वही H अपॉन 40 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 40 प्लस एक्स इक्वल टू H√3, यह भी आया। अब क्या करें, अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालनी है। तो हाइट को तो यहीं रहने देंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू। तो यहां से क्या आ जाएगा H/√3 इक्वल टू x, वो वैल्यू यहां से हम रख देंगे। 40 प्लस x की जगह क्या रखेंगे आप, H/√3 इक्वल टू H√3। 40 H√3 ये उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा H/√3, इनका एलसीएम ले लोगे √3, तो यहाँ √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी H√3 इंटू √3 माइनस H, ये 40 हो गया आपका। तो 40 इक्वल टू ये हो जाएगा 3H माइनस H/√3, क्योंकि √3 की √3 मल्टीप्लाई होगी √9 हो जाएगा और उसका 3 निकल जाएगा। अब क्या करें, 3H में से H जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2H/√3 इक्वल टू 40, तो H इक्वल टू 40√3/2, ये इधर जाकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपका H क्या आ जाएगा 20√3 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर 2 पोल, one each on either bank of a river just opposite to, there are 2 poles, one each on either bank of a river just opposite to each other. One pole is 60 meter high. From the top of this pole, the angle depression of the other pole are 30 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river एंड हाइट ऑफ द अदर पोल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर एक पोल है छोटा पोल और एक पोल है आपका बड़ा पोल है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में ये लगे हुए हैं। एक पोल जो है इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है, कितनी है 60 मीटर, ठीक है बेटा। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है कहाँ का 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ का रहा, टॉप का, तो ये टॉप है, इसका एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री टॉप का। और क्या कह रहे हैं एंड फुट, और फुट का ये वाला जो ये फुट है इसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो अल्टरनेट से ये आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपका x हो गया, ठीक है जी, ये x हुआ तो ये भी x हो जाएगा, तो ऊपर का क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस x, ऊपर का यहां से यहां तक। इसको और इधर लिख सकते हैं आप ऐसे करके। तो यह क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फाइंड द बेड्थ ऑफ द रिवर, ये रिवर की बेड्थ है, और हाइट ऑफ द अदर पोल, ये अलग जो दूसरा पोल है उसकी हाइट है। तो देखो क्या आपका है, यहां पर A हो गया, यहां पर B, यहाँ C, यहाँ D और यहाँ आपने मान लिया E है। तो हम कौन से ट्रायंगल में लेंगे, पहले लेंगे ABC। इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा आपका, ये आ जाएगा, ये क्या है पूरा 60/BC इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो 60/BC। तो यहां से आपको क्या पता लग जाएगा, यहां से BC √3 इक्वल टू 60, तो BC इक्वल टू 60/√3, और ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 60√3, और नीचे आ जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 20√3 मीटर, ये आ गया आपका BC आ गया। और जो 20√3 है, जितना BC है उतना ये DE होगा,
तो ये भी क्या पता लग जाएगा, ये भी हमें 20√3 हमें पता लग जाएगा। अब हम कौन से उसमें चलेंगे, इन ट्रायंगल कौन से में, AED में, AE और D। AED में क्या देखेंगे हम, AE/DE इक्वल टू 10/30 AE हमें क्या है, ये है 60 - x और ये हमने निकाल लिया 20√3 इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60√3 माइनस x√3 इक्वल टू 20√3। ठीक है जी, x को उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, 60√3 माइनस 20√3 इक्वल टू x√3। 60 में से 20 चला जाएगा तो 40√3 इक्वल टू x√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा 40 मीटर। तो x आपका ये माना, ये दूसरा जो पोल था इसकी हाइट आ गई आपकी 40 मीटर। और वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो BC है ये विड्थ है दोनों रिवर्स के बीच, जो रिवर्स के बीच की, तो रिवर्स के बीच की विड्थ कितनी आई थी आपकी, BC, ये पहले निकल के आ गई थी, BC क्या आ गई थी आपकी निकल के, BC आ गई थी 20√3। तो दोनों आंसर आपके आ गए हैं।